नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को सरल और प्रामाणिक तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम बृहत पाराशर होरा शास्त्र के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका विषय है महान अवतार। इस अध्याय की शुरुआत मैत्रेय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है। जिज्ञासु शिष्य मैत्रेय, जो कि ध्यान की गहराई में डूबे हुए हैं, महर्षि पराशर से पूछते हैं, हे महर्षि पराशर, क्या श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य अवतार जीवात्मा से युक्त हैं? इस प्रश्न में यह जानने की जिज्ञासा है कि भगवान विष्णु के अवतार पूर्ण परमात्मा स्वरूप हैं या उनमें जीवात्मा भी समाहित है। यह प्रश्न न केवल ऋषि की जिज्ञासा को दर्शाता है, बल्कि हमें भी इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। महर्षि पराशर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, हे ब्राह्मण, 4 अवतार अर्थात श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह और वराह पूर्णतः परमात्मा स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त जो अवतार हुए हैं, उनमें जीवात्मा का अंश भी विद्यमान है। यह उत्तर स्पष्ट करता है कि कुछ अवतारों में पूर्णता है, जबकि अन्य में जीवात्मा का अंश भी होता है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस प्रकार भगवान के अवतारों को देख सकते हैं और उनके महत्व को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान के अवतार और ग्रहों के संबंध की। महर्षि पराशर बताते हैं कि भगवान विष्णु ने विभिन्न समयों पर नवग्रहों के माध्यम से अवतार लिए। उदाहरण के लिए, सूर्य से श्री राम का अवतार हुआ, चंद्र से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिंह, बुध से बुद्ध, गुरु से वामन, शुक्र से परशुराम, शनि से कूर्म, कछुआ, राहु से वराह और केतु से मत्स्य अवतार। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ग्रहों की स्थिति और प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार ये अवतार हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। महर्षि पराशर यह भी बताते हैं कि वे जीव जो अधिक परमात्मांश से युक्त होते हैं, उन्हें दिव्य प्राणी कहा जाता है। नवग्रहों से जुड़े अवतार भी अपनी लीला समाप्त करने के बाद उन्हीं ग्रहों में विलीन हो जाते हैं, लेकिन सामान्य जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती हैं। यह विचार हमें यह समझाता है कि हमारे कर्म और हमारे जीवन के विकल्प कैसे हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। ज्योतिष का महत्व इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। महर्षि पराशर स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति ज्योतिष के ज्ञान से रहित होता है, वह अंधकार में रहता है। वे कहते हैं, जो भी व्यक्ति वेदांग ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखता, वह अपने अज्ञान के कारण रौरव नामक नरक में जाता है और अगले जन्म में नेत्रहीन होता है। यह चेतावनी हमें यह बताती है कि ज्योतिष का अध्ययन केवल एक विद्या नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह ज्ञान हमें न केवल अपने जीवन को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति भी जागरूक करता है। इस अध्याय का सारांश हमें यह समझाता है कि भगवान के अवतार केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का एक माध्यम है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे कर्म और हमारे ज्ञान का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यह था बृहत पाराशर होरा शास्त्र के दूसरे अध्याय का सारांश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी गूढ़ ज्योतिषीय ज्ञान से परिचित करवा सकें। इस वीडियो की पेशकश ज्योतिषी कुलदीप कारिया के द्वारा की गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।